हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। मैं हूँ पूजा त्यागी, लेके आ चुकी हूँ आपके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इमोशंस की बिंदास रीडिंग। और आज चेक करेंगे कि मॉर्निंग से लेके सुबह से लेके एकदम सुबह से अब तक आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या सोचा। मैं रीडिंग लेके आऊंगी आपके लिए। जो फर्स्ट रीडिंग आती थी, जो दोपहर में पहले आया करती थी, अब वो आया करेगी 11:11 पे। कोशिश करूंगी सेम टाइम पे आए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है समय, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि डॉट 11:11 पे ही पोस्ट करने की कोशिश करूं। आप इस रीडिंग से जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। और आज से रीडिंग भी रेगुलर आएंगी। बीच में कुछ वजह से आई कुड नॉट पोस्ट रेगुलरली, केवल रात की रीडिंग आ रही थी, अब दोनों आएंगी एंड एकदम रेगुलरली आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पता नहीं क्यों मुझे अजीबोगरीब रंग मिले हैं कैंडल्स के, और जिन पे मैंने ड्रॉन फील किया मैंने उन्हें पिक कर लिया। एक पैशनेट रेड कलर है, दूसरा है द पिंक। और देखो, एक है बहुत ही पैशन का कलर और एक है सॉफ्टनेस का कलर। लगता है कि इस रिश्ते में फिलहाल जहां एक तरफ बहुत ही फियर्स हो सकता है, इमोशंस, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ लगता है कि पार्टनर के मन में इमोशंस भी भर भर के हैं आपके लिए। आपकी रीडिंग के लिए मैं यूज करूंगी द रेड कैंडल, द पैशनेट वन, बिकॉज यू आर ऑलवेज वेरी पैशनेट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। एंड आपके पार्टनर के लिए चलिए प्रे करते हैं कि सॉफ्टनेस आई हो, और उनके लिए द पिंक कैंडल को यूज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। श्री राधा रानी श्री कृष्ण हमारी ब्लेसिंग, हमारी रीडिंग को ब्लेस करें अपने आशीर्वाद से, और मेरे व्यूअर के रिश्ते को भी हील करें। व्यूअर, चलिए आप तैयार हो जाइए। आपसे तो एक ही उम्मीद रहती है कि अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें, फ्लेम पे फोकस करें। इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, पार्टनर की जो कैंडल है उस पर फोकस करें। चलिए देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, और आप उनका नाम उनमें 3 बार ले लीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। स्टार्टिंग ऑफ विद द रीडिंग। थाम लीजिए दिल, आपकी भावनाएं, आपके पार्टनर की भावनाएं। पूछा जाता है कि मैम हमारी भावनाएं क्यों पता की जाती हैं? इसलिए की जाती हैं क्योंकि आप ताकि रेजोनेट कर पाओ। पार्टनर की भावना नहीं जानते हो पर अपनी तो जानते हो ना, तो आप रेजोनेट कर पाओगे कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। बहुत क्लियरली लियो, एरीज, टॉरस, स्पाइसेस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस दिखाई दे रही हैं। और एक ध्यान रखो एक बात, आज फ्लावर मून है, फुल मून। और आज के जो ये महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, इसके फुल मून को कहा जाता है फ्लावर मून। आज बुध पूर्णिमा भी है, बहुत बहुत खास दिन है। ओके, आपके रिश्तों के लिए तो ये जो महीना है वो पूरा ही बहुत बहुत खास है। ओके, जरूर बदलाव भी होंगे इसमें, आप देख लेना। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है लेटर एफ, लेटर पी, लेटर ए। ओके, लेटर एल, नंबर 4 आ रहा है, राहु का नंबर है। लेटर टी तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेटर एस, लेटर एन। ओके, ये लेटर से रेजोनेट करते हो बढ़िया, रेजोनेट नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, बिंदास देखो आपकी फीलिंग्स क्या है भाई, आपकी फीलिंग्स। एक मिनट रुकिए, जरा ये वाली कैंडल को हट दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। आपकी फीलिंग्स देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चारों दिशाओं में आपका मन भाग रहा है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन का आपको करना क्या है। ओके, वैसे तो बहुत बार सोच चुके हो कि इसको आपको छोड़ देना है, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे मूव ऑन करना है। ये माला जपे जा रहे हो, बहुत हो गया, इस बार तो बहुत हो गया, अब की बार तो बहुत हो गया, ये भी कई बार बोल चुके हो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब तो देखो मैं भूल जाऊंगी, इसको मैं भूल जाऊंगा, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा सोचते हो हर बार जब नो कांटेक्ट की स्थिति में आते हो, और हर बार अपनी इस कही हुई बात से आप पलट जाते हो, क्योंकि आपका जो मन है ना वो स्थिर नहीं है। ये व्यक्ति को चाहता भी है और नहीं भी चाहता, गुस्से में नहीं चाहता है जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, लेकिन इस वक्त भी आपका मन चारों दिशाओं में दौड़ रहा है बहुत ज्यादा। ये महीना तो स्टार्टिंग से ही आपके लिए काफी टर्बुलेंट रहा है। आपकी एनर्जीज बहुत बहुत मुझे दिखाई दे रही हैं कि जैसे होता है ना कि विचलित है, मतलब चलायमान है, गतिमान है, रुक ही नहीं रही है। कभी मन कुछ कह रहा है, कभी मन कुछ कह रहा है। मन अपने आप को कह रहा है कि ऊपर रखो, सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखो। और दिल कह रहा है कि भाड़ में गई सेल्फ रिस्पेक्ट। कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट? क्या पहले कभी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? क्या पहले कभी नहीं झुके? लेकिन दिमाग कह रहा है कि अरे बेवकूफ, हर बार एक ही मतलब तरीके से मारे जाओगे।
जब पता है कि पैटर्न क्या है लेकिन दिल कह रहा है कि नहीं 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 अभी और मुझे इंतजार करना है। वहीं आपका पार्टनर, देखो यार आज फॉर्मेशन ना आपके और आपके पार्टनर की अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो काफी सेम दिख रही हैं। यानी कि डिपॉजिट जो वैक्स हो रहा है ना वो भी काफी सेम मात्रा में हो रहा है। इसका मतलब आपके और आपके पार्टनर की भावनाएं ना काफी हद तक एक सी दिखाई दे रही है व्यूअर। मुझे जैसा आप फील कर रहे हो काफी मिरर हो रहा है आपके पार्टनर की भावनाएं। आपके पार्टनर काफी समय से इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना, मुझे इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़ना नहीं है, या फिर मैं बच जाऊंगा, ये अपने आप ही आ जाएगी, व्यक्ति अपने आप ही कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, टुमारो विल बी अ बेटर डे, रियूनियन अपने आप हो जाएगा, कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपका पार्टनर समझ रहा है कि नहीं, मुझे तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आज आपके पार्टनर की भावनाएं गिल्ट से भरी हैं। आज आपके पार्टनर की भावनाएं आपके लिए प्यार से भरी दिखाई दे रही हैं। इसलिए कह सकती हूँ मैं ये, क्योंकि काफी सिमिलर है। मिरर, ऐसा लग रहा है जैसे बीच में मिरर रख दिया और दोनों तरफ के वैक्स काफी सिमिलर, इनफैक्ट मात्रा में भी बहुत सेम डिपॉजिट हो रहा है वैक्स। इसका मतलब ये है कि जितना झुकाव आपका आपके पर्सन की तरफ है उतना ही झुकाव आपके पर्सन का भी आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत झुकाव है। आज सुबह सुबह आपने बहुत सी बातों के बारे में सोचने के साथ साथ ना इस व्यक्ति ने आपके बारे में भी बहुत ज्यादा सोचा है। ठीक है, देखो यार, आप इस वैक्स की बनावट कह लो, आप ये जो पिंक वाली कैंडल है, आप मे बी आपके पार्टनर की फीलिंग्स कह लो, ये सारी चीजें जो कंबाइन हो रही है ना, ये इस वैक्स को बहुत, इस कैंडल के जो फ्लेम है ना, इसको बहुत ज्यादा फियर्स दिखा रही है। अगर आप देखो ना तो ये बहुत एकदम भभक के जल रही है। आपका जो पार्टनर है उसकी जो भावनाएं हैं और आपकी भावनाओं में फर्क इतना है कि आपको लगता है कि आप ज्यादा पैशनेटली सोच रहे हो अपने पार्टनर को, लेकिन लेकिन सच ये है कि फिलहाल आपका पार्टनर आज सुबह से स्पेशली आपके बारे में ज्यादा पैशनेटली सोच रहा है, बहुत झुक रहा है आपकी तरफ। आपकी वैल्यूज पर्सन को जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही है। ओके, जो उसने कभी वैल्यू की नहीं, आपको इसने कभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना ही नहीं। इसको लगा कि ठीक है, मेरे साथ रिलेशनशिप में है, इट्स अ गुड टाइम जो इसके साथ मैं स्पेंड करता हूँ या करती हूँ, दैट इज इट। लेकिन ये नो कांटेक्ट की स्थिति इस व्यक्ति के मन में आपकी वैल्यू को उजागर कर रही है। ये व्यक्ति समझ रहा है कि यार ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंसान है, इसके लिए आप आज वैल्यूएबल दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है या तो इस व्यक्ति ने ऐसा आपसे दूर होने के बाद इमोशनली फील किया है, या फिर इस व्यक्ति को तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में धोखा मिल रहा है, या फिर इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि धोखे या फिर लाइफ में परेशानियां इसलिए आई हैं क्योंकि इसने आपके साथ अपने कर्म ठीक नहीं रखे। एंड ये वाकई में सच बात भी है। ओके, ये व्यक्ति आपको थोड़ा और जेंटली ट्रीट कर सकते थे। ओके, इस ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने आपसे पीछे छुड़ाने के लिए एक नी जर्क रिएक्शन दिया है, एकदम से आपको दूर किया है और कुछ अपशब्द कह के भी किया है। क्यों कहे हैं अपशब्द? ताकि आप ज्यादा नानुकर ना करो, चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाओ और इस व्यक्ति की बात को मान लो। तो इसने काफी एक आर्म ट्विस्ट किया है आपका। ओके, बहुत हर्ट किया है आपको। आपने इस तरह की बातों की, इस तरह की जो उनकी तरफ से कहने की, मतलब जो जिस तरह से उन्होंने आपको संबोधित किया, जिस तरह से उन्होंने आपसे बातें कही है ना, आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। ओके, आपको लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक रग हो, यूज एंड थ्रो। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस व्यक्ति का काम निकल गया, इस व्यक्ति को अब मुझसे कोई मतलब नहीं है, जितनी भी इमोशनल बातें इसने मुझसे की शायद सब झूठ है। इस तरह का एक इफेक्ट आपका पार्टनर इस वक्त आपको दे रहा है। बहुत ही नीजक तरीके से इसने आपको अपनी लाइफ से बाहर निकाला है। आप ये सोच रहे हो कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना समय स्पेंड किया, जिसके साथ मैंने इतना समय स्पेंड किया, मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर जिस व्यक्ति पे किया, क्या वो इतना नहीं कर सकता था कि थोड़ा सा मुझे आराम से बैठ के बात करके समझाता, या फिर थोड़ी एक्सप्लेनेशन देता, या फिर एटलीस्ट इस तरीके से शट डाउन करके ना जाता? ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन भाई दूसरी तरफ आपका पार्टनर इस वक्त ये सोच रहा है कि यस, जो मैंने किया है वो गलत किया, यानी कि उसको अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है। आपका पार्टनर ऐसा है जिसको पास्ट में भी काफी ज्यादा दिखाई देता है कि फेल रिलेशनशिप्स में रहा है, या फिर इसकी खुद की गलतियों की वजह से रिश्ते फेल हुए हैं उसके, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा है। मे बी इस व्यक्ति ने अपने किसी वन सेट ऑफ पेरेंट्स को खो दिया हो, या फिर सिबलिंग्स के साथ रिश्ते अच्छे ना हो, या फिर ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन में अच्छा ना चल रहा हो। कुछ ना कुछ तो ये पास्ट का बैगेज भी लेके लाइफ में चलता है, इसीलिए आपको लेके भी क्लियर नहीं हो पाता है। ओके, लेकिन इस नो कॉन्टैक्ट ने इसको ये समझाया है कि नहीं यार, चाहिए व्यक्ति मुझे, ये पर्सन मुझे चाहिए। और आपको पता है, इस बार आपकी जो खामोशी है ना व्यूअर, इसने भी एक तरह का डेटरेंस क्रिएट किया है।
डिटरेंस से मेरा मतलब है कि व्यक्ति अगली बार आपको नो कांटेक्ट में डालने से 10 बार सोचेगा, बिकॉज इसको वो रियलाइजेशन हो रहा है, इसको वो समझ में आ रहा है कि मैं इस व्यक्ति को बार बार इसके ऊपर पैर रख के नहीं जा सकता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, ये व्यक्ति के मन में आपके लिए उदारता, उदारता तो मैं नहीं बोलूंगी, गलत शब्द हो गया, एम्पैथी कह लो, दया भाव कह लो, क्योंकि दया भाव पहले तो था नहीं इस व्यक्ति के मन में आपके लिए, अब थोड़ा थोड़ा मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो पिंक कैंडल है ये कर रही है अपना काम, आप भी जरूर क्लेम करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि इस पिंक कैंडल की जो कामनेस है, इस पिंक कैंडल की जो एक तरह का आप कह लो कि जो सिंसियरिटी है वो आपके पार्टनर में, बहुत सिंसियर कलर होता है पिंक, ऐसा ही नहीं होता है, ऐसे नहीं आज लगता है ये कैंडल मेरे हाथ में आई है आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए। जब मैं कैंडल ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे सिंसियरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी सबसे ज्यादा कमी थी इस व्यक्ति के और आपके बीच में रिलेशनशिप में, सबसे ज्यादा कमी इसी चीज की थी, सिंसियरिटी की। सिंसियरिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। यस, सो द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, द पर्सन इज मिसिंग यू, द पर्सन वांट्स यू, एंड आप भी जरूर से इस रीडिंग को क्लेम करो। फुल मून का दिन है, ऐसा वैसा दिन नहीं है। ये जो सिंसियरिटी आ रही है ना, ये फुल मून ही लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बुद्ध पूर्णिमा आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा आप कह लो ये खूबसूरत साबित हो सकती है। जरूर इस रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम कर देना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।